आज मैं आप लोग को आर्क या क्रेसी से रिलेटेड कुछ वर्ड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आर्क और क्रेसी से रिलेटेड वर्ड है, तो देखिए आर्क या क्रेसी जिसमें भी लग जाएगा उसका मतलब होता है गवर्नमेंट या रूल। क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट या रूल, मतलब सरकार या नियम, कोई शासन करता है तो उसको उसमें लग जाता है क्रेसी या आर्क लग जाता है। मतलब कोई भी शासन जब कोई करेगा, किसी के द्वारा शासन किया जाएगा या किसी का के द्वारा सरकार बनेगा तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आर्क या क्रेसी। तो पहला वर्ड देखिए, जैसे लिखा हुआ है अरिस्टोक्रेसी। तो इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय नोबल्स एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। जब नोबल्स और रिस्पेक्टेड पर्सन मतलब बहुत बड़े आदमी के द्वारा, रिस्पेक्टेड आदरणीय आदमी के द्वारा जब कोई सरकार बनता है, जो बहुत ही नोबल्स आदमी होता है, बहुत ही महान आदमी होता है, बड़ा आदमी कह सकते हैं, वो होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अरिस्टोक्रेसी। समझ गए? क्योंकि क्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। और अरिस्टो को देखिए मैं कैसे रिलेट करता हूँ। अरिस्ट को समझ लीजिए आप, अरिस्ट मतलब समझ लीजिए वरिष्ठ। क्या? वरिष्ठ। और जो लोग वरिष्ठ होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वरिष्ठ मतलब बड़े परिवार से होते हैं, उसको क्या कहते हैं आप लोग? बहुत वरिष्ठ है, बहुत ही वरिष्ठ है, बहुत ही अच्छा आदमी है। तो जब बहुत ही अरिष्ट मतलब बहुत ही वरिष्ठ आदमी के द्वारा जब क्या बनता है? सरकार बनता है, गवर्नमेंट बनता है, तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बाय नोबल्स एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। मतलब बहुत आदरणीय आदमी के द्वारा वो सरकार बना है। समझ गए? क्योंकि अरिस्टो है वो वरिष्ठ है। समझ गए? तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं वरिष्ठ से। अब देखिए दूसरा लिखा हुआ है ब्यूरोक्रेसी। क्या? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। तो जब कोई आदमी क्या होता है? ऑफिशियल्स के द्वारा सरकार बनाता है, मतलब एकदम बड़े बड़े अधिकारी के द्वारा सरकार बनाता है, तो उस सरकार को कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि क्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो किसके द्वारा गवर्नमेंट बना? ऑफिशियल्स के द्वारा। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए ब्यूरो मतलब क्या होता है? जो लोग ऑफिसर टाइप होते हैं वो क्या करते हैं? पूरा ब्यूरो जितना भी ब्यूरो होता है वो उस सारे का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारे का जांच पड़ताल करते हैं। तो पूरा ब्यौरा या ब्यूरो कौन देखते हैं? ऑफिसर देखते हैं। तो ये ऐसे याद रखिएगा, ब्यूरो को ऑफिसर से मतलब गवर्नमेंट बनेगा किसके द्वारा? ऑफिशियल के द्वारा। याद रहेगा, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। तो क्या हो जाता है? ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए तीसरे नंबर पर मैंने क्या लिख दिया, आपको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तीसरे नंबर पर मैंने क्या लिख दिया, देखिए लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे नियोक्रेसी। क्या? नियोक्रेसी। तो नियो को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं नया से या नौसिखिया से। मतलब जब कोई नया आदमी जो सरकार बनाता है या नौसिखिया आदमी मतलब इनएक्सपीरियंस्ड आदमी सरकार बनाता है तो उसको कहते हैं नियोक्रेसी। मतलब गवर्नमेंट बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन। याद रहेगा, जब इनएक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा जब सरकार बनता है तो वो क्या होता है? नियोक्रेसी। मतलब नए आदमी के द्वारा। अब देखिए ओक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी, ये क्या होता है? तो ये इस तरह से रिलेट कर लीजिए। पहले इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मॉब। मॉब मतलब क्या होता है? भीड़। तो जब भीड़ के द्वारा कोई सरकार बनता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है उसमें और तब सरकार बन गया, तो उसको क्या कहते हैं? ओक्लोक्रेसी या मोबोक्रेसी कहते हैं। तो देखिए इसे कैसे जानिएगा आप। तो ओक्लो का मतलब समझ लीजिए, ओक्लो मतलब कहते हैं ना ओकरो। ओक्लो मतलब समझ लिए ओकरो। और ओकरो मतलब क्या होता है? उसे भी। मतलब उसे भी ले आया तो क्या बना लिया? वो सरकार बनाया। क्योंकि उसे भी मतलब क्या? उस सबको ले आया, तो सबको ले आया तो क्या हो गया? भीड़ हो गया। तो ओक्लो को ऐसे समझ लीजिए ओकरो। ओक्लो मतलब ओकरो। और जब ओकरो ले आया मतलब उसे भी ले आया तो क्या हो गया? भीड़ लग गया। और भीड़ लग गया तो वो सरकार बना लिया। तो ओक्लोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय मॉब। मतलब जब भीड़ के द्वारा सरकार बनता है तो ओक्लोक्रेसी होता है या मोबोक्रेसी। मोबो से तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि मॉब माने क्या होता है? भीड़ होता है। तो जब भीड़ के द्वारा सरकार बनता है तो वो क्या होता है? मोबोक्रेसी होता है। अब देखिए पाँचवें नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पाँचवें नंबर पर लिखा हुआ है ऑटोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? ऑटोक्रेसी। ये आप वीवीआई मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है ये ऑटोक्रेसी। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। जब किसी अकेले आदमी के द्वारा सरकार बनेगा तो वो होता है ऑटोक्रेसी। तो ये देखिए कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया था ऑटो का मतलब आप समझ लीजिए सुनसान होता है। क्या होता है? सुनसान। मतलब ऑटो में आप अकेले जा रहे हैं तो अकेले हैं तो अकेले सरकार बनाइएगा। तो ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन जब खुद के द्वारा सरकार बनाता है तो होता है ऑटोक्रेसी। अब देखिए 6 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? प्लूटोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? प्लूटोक्रेसी। इसका मतलब क्या लिखा है? गवर्नमेंट बाय रिच पर्सन। अब बताइए, प्लूटो एक पहले तो ग्रह था, अभी तो ग्रह नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए प्लूटो ग्रह पर कौन जा सकता है? रिच आदमी ही जा सकता है। तो जब गवर्नमेंट बनेगा रिच आदमी के द्वारा तो वो होता है प्लूटोक्रेसी। याद रहेगा, प्लूटोक्रेसी। अब देखिए 7वें नंबर पर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है? डेमोक्रेसी। तो डेमो मतलब क्या होता है? पीपल होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे बताया था डेमोग्राफी मतलब जब स्टडी किया जाता है पीपल के बारे में तो वो डेमोग्राफी होता है। उसी तरह से डेमो मतलब पीपल। तो जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के द्वारा जब सरकार बनेगा तो वो क्या होगा? डेमोक्रेसी। याद रहेगा, डेमोक्रेसी। अब देखिए 8वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है?
8वें नंबर पर लिखा हुआ है मोनार्की। क्या लिखा हुआ है? मोनार्की। तो इसमें देखिए मोनार्की का मतलब क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। जब क्या होगा, राजा या रानी के द्वारा सरकार बनाएगा तो वो क्या होता है? मोनार्की होता है। तो कैसे याद रखिएगा? तो देखिए मोना को याद रखिए, ये मोनार्की को याद रखिए मोना से, और मोना मतलब याद रखिए सोना, मोना सोना। और मोना सोना क्या होता है? एक तरह से राजा रानी होता है। तो जब राजा या रानी के द्वारा सरकार बनेगा तो क्या होगा? वो मोनार्की होगा। क्या होगा? मोनार्की होगा। अब देखिए ये 9th नंबर पे क्या होता है? 9th नंबर पे एनार्की होता है। क्या होता है? एनार्की। ये लिखा हुआ है एनार्की का मतलब लॉलेसनेस। तो देखिए कैसे इसको याद रखेगा? तो एना जो होता है ना, एना वर्ड, जिसमें भी एना लग जाए तो वो नेगेटिव मीनिंग देगा। क्या देगा? नेगेटिव मीनिंग। और आर्की मतलब तो क्या होता है? शासन होता है। आर्की या क्रेसी मतलब शासन होता है। तो जब नेगेटिव चीज़ के द्वारा शासन होगा मतलब वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो वो लॉलेसनेस हो जाएगा। लेस मतलब क्या? उसको फॉलो नहीं कर रहा। तो जो आदमी लॉ को फॉलो नहीं करेगा लॉलेसनेस कहलाएगा, मतलब अनार्की कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनार्की। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब अगले स्लाइड पे ले चलता हूँ मैं आपको। अब देखिए मैं अगले स्लाइड पे आ गया हूँ। इसमें कुछ वर्ड मैंने पहले लिख दिया आपको, जैसे थियो वर्ड है, तो थियो जहाँ पर भी रहे इसका मतलब होता है गॉड। क्या होता है? गॉड होता है थियो का मतलब। जैसे थियो से एक वर्ड है थियोलॉजी, और लॉजी मतलब मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करना, अध्ययन करना। तो जो आदमी स्टडी अबाउट गॉड, गॉड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? थियोलॉजी। याद रहेगा। इसी से बनता है थियोलॉजिस्ट। क्या बनता है? थियोलॉजिस्ट। मतलब जो आदमी क्या होता है? गॉड के स्टडी के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, गॉड के बारे में अच्छे से जानता है, तो वो होता है थियोलॉजिस्ट। क्योंकि लॉजिस्ट मतलब क्या? वो स्पेशलिस्ट है। उसी तरह से देखिए 10th नंबर पे मैंने लिख दिया थियो से रिलेटेड वर्ड एक थियोक्रेसी। और क्रेसी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट या रूल या शासन करना। तो जो आदमी क्या किसके द्वारा शासन करता है? डिवाइन लॉ के द्वारा। मतलब क्या? देवी देवता के नियम के द्वारा जो आदमी अपना सरकार बना लेता है वो क्या होता है? थियोक्रेसी। याद रहेगा। गवर्नमेंट बाय द डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ मतलब क्या होता है? देवी देवता का लॉ। तो उसको क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। क्योंकि थियो मतलब क्या होता है? गॉड होता है, देवी देवता होता है। तो इस तरह से, या इसी को दूसरा आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। जब कोई आदमी धर्म को लेकर के लॉ बना लेता है, धर्म को लेकर के सरकार बना लेता है, गवर्नमेंट बना लेता है, तो वो होता है थियोक्रेसी। याद रहेगा। अब देखिए 11वें नंबर पर आप याद रख लीजिएगा, थियो मतलब होता है गॉड। अब देखिए 11वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 11वें नंबर पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सेक्युलर। क्या लिखा हुआ है? सेक्युलर। तो सेक्युलर मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। मतलब वो किसी भी धर्म को महान नहीं कहता, वो अब ये समझता है जो सभी धर्म एक समान है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन। ये थियोक्रेसी क्या था? ये रिलीजन के द्वारा गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन जो सेक्युलर होता है, जैसे भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो यहाँ पर कोई रिलीजन के द्वारा सरकार नहीं बना सकता है। तो गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉ ऑफ रिलीजन वो क्या होता है? सेक्युलर होता है। इसी में देखिए एक लिखा हुआ है ऑटोनॉमी, एक था ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जब सरकार बनता है। ऑटो मतलब सुनसान जगह में बनाएगा, तो एक पर्सन के द्वारा सरकार बनाएगा तो वो ऑटोक्रेसी होता है। लेकिन इसमें ऑटोनॉमी में क्या लिखा गया है? ये लिखा गया द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जिसको अधिकार है खुद से सरकार बनाने का, वो क्या होता है? ऑटोनॉमी। मतलब ये खुद से ये सरकार बना सकता है, इसको इतना अधिकार है, इतना राइट है, इतना पावर है। कहने का मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें ये भी दे सकता है गवर्नमेंट बाय इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट के द्वारा जो खुद से सरकार बना लेता है वो क्या होता है? ऑटोनॉमी। याद रहेगा। और वो ऑटोक्रेसी था। अब देखिए कैसे इसको, अच्छा इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा ऑटोनॉमी को? तो देखिए ऑटो मतलब क्या होता है? खुद होता है, अकेला होता है। और नॉमी मतलब समझ लीजिए उसको इकोनॉमी ज़्यादा है। नॉमी मतलब क्या? इकोनॉमी ज़्यादा है। और जैसे इकोनॉमी ज़्यादा है तो वो खुद से उसको इतना पावर जो सरकार बना सकता है। मतलब द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, उसको सेल्फ गवर्नमेंट खुद के सरकार बनाने का उसको क्या राइट है? अधिकार। मतलब खुद से बना सकता है। क्यों? क्योंकि नॉमी मतलब इकोनॉमी उसको ज़्यादा है। याद रखिए नॉमी मतलब क्या चीज़ ज़्यादा है? इकोनॉमी ज़्यादा है। अब देखिए 13 नंबर पर मैं अगले स्लाइड पर चलता हूँ। देखिए 13 नंबर पर क्या लिखा हुआ है? 13 नंबर पर आपको लिखा गया है ऑब्लिगार्की। क्या लिखा हुआ है? ऑब्लिगार्की। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। मतलब कुछ पीपल के द्वारा। फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। इसको मैं लिख देता हूँ। फ्यू मतलब होता है कुछ। जब कुछ ही पीपल के द्वारा कोई सरकार बना लेता है तो उसको कहते हैं ऑब्लिगार्की। क्यों? क्योंकि ऑबली मतलब क्या होता है? इसको समझ लीजिए, ऑबली मतलब अगला है, एकदम सबसे अलग है वो। ऑबली मतलब अगला है, बहुत अलग है। मतलब कुछ ही पीपल के द्वारा वो बनाया गया सरकार है, तो वो क्या होता है? ऑब्लिगार्की होता है। मतलब गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। अब समझिए ये जो वर्ड आप देख रहे हैं 14 नंबर पर जेरंटोक्रेसी, ये बहुत वीवीआई वर्ड है। इसको आप लोग वीवीआई मार्क कर लीजिए। वीवीआई मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जेरंटोक्रेसी इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन या पीपल। जब बूढ़े आदमी या बूढ़े लोग के द्वारा सरकार बनता है तो उसको कहते हैं जेरंटोक्रेसी। कैसे? तो देखिए जेरंटो को आप याद रखिए जड़ से। क्या चीज़ से? जड़ से। ये जड़ गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखेगा जड़। तो देखिए जड़, और जिसका मान लीजिए जड़ ही बहुत कमज़ोर हो, जड़ ही बहुत पुराना हो जाए तो वो सरकार टिकेगा नहीं। तो ये जेरंटोक्रेसी को ऐसे याद
याद रखिए, मतलब उसका जड़ क्या है, बहुत पुराना है, बहुत दिनों का है जड़, तो वो ओल्ड हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। तो जो गवर्नमेंट बनता है बूढ़े आदमी के द्वारा, वो क्या होता है, जरंटोक्रेसी, मतलब उसका जड़ कमजोर हो जाता है। अब देखिए 15 नंबर पे मैंने लिख दिया आपको क्या, केकिस्टोक्रेसी। क्या लिख दिया, केकिस्टोक्रेसी। तो केकिस्टोक्रेसी को आप देखिए कैसे होता है, केकिस्टोक्रेसी, इसका मतलब गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल, मतलब जब वर्स्ट मतलब क्या होता है, बेकार आदमी के द्वारा सरकार बनेगा, एकदम बेकार, जिसको कोई पसंद नहीं करता, उसके द्वारा जब सरकार बनाया जाएगा तो वो होता है क्या, केकिस्टोक्रेसी। तो केकिस्टो को कैसे रिलेट कीजिएगा, केकिस्टो माने समझ लीजिए कर्कश, क्या कर्कश, और जिसका आवाज़ कर्कश होता है उसको कोई पसंद करता है, नहीं करता है, मतलब गवर्नमेंट बाय वर्स्ट पीपल के द्वारा, बेकार पीपल के द्वारा बनाया गया, तो वो होता है केकिस्टोक्रेसी। याद रखिएगा, केकिस्टो मतलब कर्कश, याद रखिएगा। अब देखिए 16 नंबर पे आप देखिए लिखा हुआ है क्या, स्ट्रेटोक्रेसी। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेटोक्रेसी। तो स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब लिखा हुआ है गवर्नमेंट बाय द आर्मी, जब सेना के द्वारा शासन किया जाता है कहीं पर, जैसे देखिए पाकिस्तान सब में क्या सेना का शासन है, तो वहाँ क्या स्ट्रेटोक्रेसी है, तो इसको भी वीवीआई मार्क कर लीजिए। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बाय द आर्मी, जब आर्मी के द्वारा शासन किया जाएगा तो वो स्ट्रेटोक्रेसी होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो स्ट्रेटजी होता है, उसका जो प्लान होता है आर्मी सब का, बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत क्या होता है, स्ट्रिक्ट होता है। तो स्ट्रिक्ट कौन होता है, स्ट्रेटजी किसका स्ट्रिक्ट होता है, तो आर्मी का स्ट्रिक्ट होता है। तो गवर्नमेंट बाय द आर्मी वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेटोक्रेसी। याद रहेगा, स्ट्रेटो को स्ट्रिक्ट से याद रखिएगा, स्ट्रेटजी से याद रखिएगा, जो उसका स्ट्रेटजी स्ट्रिक्ट किसका होता है, तो वो आर्मी का होता है। किसका प्लान स्ट्रिक्ट होता है, तो आर्मी का होता है, इसलिए आर्मी का शासन जो होता है वो होता है स्ट्रेटोक्रेसी। अब देखिए 17 नंबर पे देखिए क्या मैंने लिख दिया, 17 नंबर पे मैट्रियार्की। क्या, मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बाय ओनली वीमेन, जब सिर्फ वीमेन के द्वारा शासन किया जाएगा, औरतों के द्वारा शासन किया जाएगा, तो होता है मैट्री। क्योंकि मैट्री मतलब क्या होता है, माता, और माता क्या होता है, एक तरह से मैट्री को रिलेट कर लीजिए माता से, और माता क्या होता है, वुमेन होता है। तो जब वुमेन के द्वारा शासन किया जाएगा तो वो क्या होगा, मैट्रियार्की। अब इतना सा है, उसके बाद मैं कुछ और वर्ड बता रहा हूँ, देखिए। तो देखिए मैंने साइड से रिलेटेड कुछ वर्ड आपको बताया था, और उसमें कुछ 2-4 छूट गए थे, तो मैं उसको आज बता देता हूं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैं लिख लिया हूं। तो देखिए साइड मतलब क्या बताया था मैंने, किलिंग, जब किसी चीज़ को मार देते तो उसमें साइड वर्ड लग जाता है, या एसासिनेशन भी कह सकते हैं, किसी को जब आपको साजिश से मरवाते हैं किसी राजनीतिक कारण से, तो वो एसासिनेशन होता है। जैसे महात्मा गांधी को कैसे मराया गया था, एसासिनेट किया गया था, किल नहीं किया गया था, एसासिनेट किया गया था, क्योंकि वो से राजनीतिक कारणों से मारा गया था। तो ये साइड जो है सफिक्स वर्ड है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड देख लीजिए। तो देखिए जैसे है फ्रेटिसाइड, फ्रेस, तो साइड मतलब क्या था, किल कर देना, मतलब किलिंग, किसी को मार देना। तो फ्रे को याद रखिए ब्रो से, फ्रे माने ब्रो, फ्रे माने ब्रो, फ्रे ब्रो, फ्रे ब्रो, मतलब किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर मतलब ब्रदर, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, मतलब ब्रो मतलब ब्रदर, जब अपने ब्रदर को मार देगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेटिसाइड। तो फ्रे मतलब ब्रो, याद रखिएगा, फ्रे मतलब ब्रो, मतलब खुद के ब्रो को मार देगा तो क्या हो जाएगा, वो किलिंग ऑफ ब्रदर्स मतलब फ्रेटिसाइड हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर पर देखिए लिखा हुआ है पॉपुलिसाइड। क्या, पॉपुलिसाइड मतलब पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को मार देगा, बहुत ज़्यादा पीपल को मार देगा, तो वो क्या होगा, पॉपुलिसाइड होगा, मतलब किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। याद रहेगा, पॉपुली मतलब पीपल, बहुत सारे पीपल को मार देगा, तो वो पॉपुलिसाइड होगा, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारेगा। तो अब देखिए थर्ड नंबर पर लिखा है क्या चीज़, पेस्टिसाइड। क्या लिखा है, पेस्टिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ पेस्ट, जब पेस्ट को मार देगा तो क्या होगा, पेस्टिसाइड, पेस्ट जानते ही हैं। अब देखिए 4 नंबर पर देखिए जेनोसाइड। क्या लिखा हुआ है, जेनोसाइड। हाँ ये वीवीआई है, इसको आप वीवीआई जरूर मार्क कीजिएगा। क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ, जेनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पर्सन हु इज रेरर इन अ फैमिली, जो आदमी ऐसे पर्सन को मार देना जो अपने फैमिली में रेरर है, मतलब वो रेरर है उस फैमिली में, उस आदमी को आप मार दिए तो वो क्या होता है, जेनोसाइड होता है। क्या होता है, जेनोसाइड होता है, याद रहेगा। तो ऐसे आदमी को मार देना जो अपने फैमिली में रेरर है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो जेनो को आप याद रखिए जेना, जेनो मतलब जेना, जेना तुम समझ ही नहीं रहे हो, मतलब जैसे तुम समझ ही नहीं रहे हो, जो वो अपने फैमिली में रेरर है और उसको तुम मार दिए हो, तो जो अपने फैमिली में रेरर है उसको तुम मार दिए हो, तो उसको मतलब क्या होता है, जेनोसाइड, मतलब जेना तुम समझ ही नहीं रहे हो, जैसे तुम समझ ही नहीं रहे हो, समझ गए। तो जेनोसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ पर्सन हु इज रेरर इन अ फैमिली, वो क्या होता है, जेनोसाइड, मतलब जेना तुम समझ ही नहीं रहे हो और उसको मार दिए। अब देखिए 5वें नंबर पर मैंने लिख दिया जेनोसाइड। तो ये XENO, ये भी, इसको भी जेनो कहते हैं, लेकिन एक्स वाला जो वर्ड रहता है इसका मतलब होता है फॉरेनर। क्या होता है, फॉरेनर, जिसमें भी एक्स वाला वर्ड लग जाएगा XENO, जेनो, तो इसका मतलब फॉरेनर से संबंध हो जाता है। तो किलिंग ऑफ फॉरेनर वो क्या होता है, जेनोसाइड, याद रख लीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर पे लिखा हुआ है क्या चीज़,
फोर्टिसाइड, क्या फोर्टिसाइड, इसका मतलब होता है क्या, भ्रूण हत्या कर देना, मतलब क्राइम ऑफ किलिंग, क्राइम ऑफ किलिंग हु इज नॉट बॉर्न येट, जो अभी तक जन्मा ही नहीं है उसको आप मार दिए तो वो क्या होता है, फोर्टिसाइड होता है, मतलब वो अभी गर्भ में ही उसको मार दिया। और देखिए 7वें नंबर पर लिखा हुआ है फेलीसाइड, फेलीसाइड मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ कैट, फेली, फेली मतलब क्या, फेली मतलब आप समझ लीजिए, कहते हैं ना फेली मतलब वो बिल्ली लोग क्या करता है, फेली केली केली करता है, मतलब म्याऊं म्याऊं करता रहता है, तो वो एक तरह से खेलने के जैसा आवाज़ लगता रहता है, फेली मतलब खेली, मतलब वो खेलने के जैसा आवाज़ लगता है किसका, बिल्ली का, जब वो म्याऊं म्याऊं करता है। तो किलिंग ऑफ कैट क्या हो जाएगा, फेलीसाइड, याद रहेगा। आज के लिए इतना रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।